Good morning, students. Welcome back. And this is your Rubina Miss Chemistry teacher. Okay, so let's start the video with the first organic chapter, which means in your index this is 10th chapter, which is halogen derivatives. ठीक है, तो ये पहला organic chapter है. ठीक है, तो let's see some important topics are there in this halogen derivatives. Let's see what are those. Okay, so here see classification of halogen derivatives, methods of preparation, physical properties, optical isomerism in halogen derivatives and chemical properties. ठीक है, तो ये सब जो important topic है इस chapter में आए. ठीक है, तो before going to this halogen derivatives, we'll see little bit about what is the halogen. ठीक है, तो यहाँ पर halogen जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे पीरियडिक टेबल में, जो कि ग्रुप नंबर 17 में प्रेजेंट है, जैसे कि जो एलिमेंट्स इंक्लूड आते हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टरटाइन, ये सब जो एलिमेंट्स है इनको हम हैलोजेन्स बोलते हैं. हैलोजेन्स, द टर्म हैलोजेन्स व्हिच मींस हैलोजेन मींस सॉल्ट फॉर्म बिकॉज दीज एलिमेंट्स will readily react with alkali metal. ये क्या करते हैं, readily alkali metals के साथ react करते हैं और alkali metals के साथ भी react करते हैं to form halide salts. इसके लिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, salt former बोलते हैं. तो ये था halogen. ठीक है, तो अब halogen derivatives क्या है. Halogen derivatives very simple. If one or more hydrogen atoms is replaced in hydrocarbons of the halogen compounds which are obtained, जो आते हैं उनको हम halogen derivatives of hydrocarbons बोलते हैं. हाइड्रोकार्बन पे यूजुअली क्या रहता है, हाइड्रोजन और कार्बन रहता है. वो प्रेजेंट जो कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं उसमें क्या होता है, एक या एक से भी ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स, और इस कंपाउंड्स में जैसे कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, अगर हम उसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, हैलोजन कंपाउंड के साथ, जो आने वाला कंपाउंड होता है वही जो हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स होता है. ठीक है, तो let's see the classification of halogen derivatives. Here some classification of halogen derivatives. See, the halogen derivatives of this hydrocarbons are classified mainly in two ways. दो तरीके में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के में जो हमारा हैलोजन है उसको क्लासिफाई किया गया है. जैसे कि पहला जो है, on the basis of hydrocarbon skeleton which halogen atom is bonded. यानी कि skeleton is nothing but only जो हाइड्रोजन और कार्बन एक बॉन्ड रहेगा और सिर्फ बॉन्ड के साथ ही रहेगा, वहाँ कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं रहेगा. तो उस बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन है. और दूसरा जो है रिंग के साथ रहेगा, हाइड्रोकार्बन भी प्रेजेंट रहेगा और रिंग भी रहेगा, वैसा वाला. ठीक है, तो इसमें चेंजेस क्या है, पहला जो है आएगा हैलोजन डेरिवेटिव्स जो दे आर क्लासिफाइड एज, जैसे कि हेलो अल्केन्स रहेगा, हेलो अल्कीन्स रहेगा जो कि डबल बॉन्ड रहेगा, हेलो अल्काइंस रहेगा जो कि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, हेलो अरेन्स रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर रिंग रहेगा, अरेन्स इज नथिंग बट रिंग स्ट्रक्चर रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है हेलो अल्केन्स का ये है, यानी कि यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिससे हैलोजन अटैच है वो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, एंड नेक्स्ट हेलो अल्कीन्स में, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्लासिफिकेशन व्हिच इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, एंड द सेकंड वन, द B1, द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स. यहाँ पर क्या होता है, और नंबर ऑफ, जैसे कि एक हैलोजन एटम्स, दूसरा हैलोजन एटम्स, तीन हैलोजन एटम्स जो प्रेजेंट रहते हैं उसके बेसिस पे क्या किया गया है, इस हैलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई किया गया है. सो हियर on the basis of number of halogen atoms the halogen derivatives are classified as mono. हो गया मोनो यानी कि सिंगल हैलोजन एटम प्रेजेंट रहेगा, डाई यानी कि दो प्रेजेंट रहेगा, ट्राई यानी कि तीन प्रेजेंट रहेगा हैलोजन कंपाउंड्स, एंड पॉली विच मीन्स मोर देन 3 हैलोजन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. सो हियर सम एग्जांपल, जैसे कि मोनो हैलोजन कंपाउंड्स अरेंज बेंजीन रिंग में भी अटैच्ड है. एक्स इज लाइक कोई भी एक्स हैलोजन
हेलोजन एलिमेंट्स में ही आएगा, जैसे कि X इज नथिंग बट क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब आएगा, ठीक है। CH3CH2X जो है यानी कि हमारा हेलोजन एलिमेंट है वो प्रेजेंट रहेगा। इस कंपाउंड को बोलेंगे मोनोहेलोजन कंपाउंड। और यहाँ पर जो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ और हेलोजन, 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको डाइहेलोजन कंपाउंड्स, और 3 प्रेजेंट रहेगा तो ट्राइहेलोजन कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड classification of this halogen derivatives, and this will consider this mono only single halogen compounds elements are present in this compound, that will consider for more details. Okay, so let's see that classification of monohalogen compounds. So here classification of monohalogen compounds. In this first one we'll see there are total 6 monohalogen compounds are classified, like alkanes हो गया, allylic halides हो गया, benzylic halide हो गया, vinyl halide, haloalkyne, aryl halides या फिर haloarenes बोलते हैं इसको, ठीक है। तो let's see one by one. First haloalkanes. See very simple, haloalkanes यानी कि इसमें alkane है यानी कि सिंगल बॉन्ड रहेगा। Halo is nothing but only one halogen element is present. So here in this alkyl halides या फिर haloalkanes भी बोलते हैं, the halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom which is a part of saturated sp3 hybridized carbon atom which is the part of saturated कार्बन स्केलेटन। सैचुरेटेड यानी कि यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स दैट मे बी प्राइमरी, सी हियर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ कार्बन टू विच द हैलोजन इज अटैच्ड, ओके। सो हियर दिस इज द प्राइमरी हैलाइड, ठीक है, ये है सेकेंडरी हैलाइड एंड दिस इज टर्शरी हैलाइड, ठीक है। सो दिस इज अबाउट haloalkanes, okay. So let's see the second one, which is allylic halides. So what happens here in this allylic halides, the halogen atom is bonded to a sp3 hybridized carbon atom next to carbon double bond. ये जो कार्बन, यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट है, जो हैलोजन एटम जिससे अटैच्ड है, जैसे कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन जो है ना, आगे जो नेक्स्ट कार्बन प्रेजेंट है उसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी sp3 कार्बन के साथ ही अटैच्ड रहता है, लेकिन जो कार्बन के साथ अटैच्ड है वो किसके साथ रहेगा, जो कि डबल बॉन्ड अटैच्ड कार्बन के साथ रहेगा, वो बॉन्ड बना रहेगा उस कार्बन, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल फॉर दिस allylic halides, okay. So third one, benzylic halides. What happens in this benzylic halides, the halogen atom is bonded to a sp3 hybridized carbon atom which is further bonded to an aromatic ring, which is further bonded to an aromatic ring, यानी कि इसमें जो हैलाइड ग्रुप अटैच रहेगा जिस कार्बन के साथ, वो कार्बन क्या रहेगा, एक अरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड रहेगा, तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। सो दिस इज अबाउट बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट इज विनाइलिक हैलाइड्स. In this vinylic halides, what happens, the halogen atoms is bonded to, ये जो halogen atoms है which is bonded to sp2 hybridized ring. यहाँ पर क्या होता है, sp2 है, रिमेम्बर इन तीनों में sp3 था, लेकिन विनाइलिक हैलाइड्स में जो halogen atom जो बॉन्डेड है जिस कार्बन को, वो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन. यहाँ पर क्या है, जो कार्बन प्रेजेंट है वो एक अनसैचुरेटेड कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ क्या है, अपना हाइड्रोजन एटम अपना बॉन्ड बना है. तो विनाइलिक जो हमारा विनाइलिक हैलाइड है इज अ हेलो अल्कीन हो गया, अल्कीन, ठीक है. ये था विनाइलिक हैलाइड, ठीक है. अल्कीन इज नथिंग बट वहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. नेक्स्ट हेलो अल्काइन, अल्काइन आपको पता है यानी कि आइन इज नथिंग बट ट्रिपल बॉन्ड. इसमें क्या होता है, जो हैलोजन हमारा
कंपाउंड है, एलिमेंट है, जो जिस कार्बन के साथ अटैच रहता है, यानी कि जिस कार्बन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा, वो कार्बन क्या रहेगा, दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, उसको बोलते हैं हेलो अल्काइन। ठीक है। एंड नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स या फिर हेलो अरीन्स बोलते हैं। अराइल या अरीन्स इज नथिंग बट प्रेजेंस ऑफ रिंग। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ रिंग। सो व्हाट हैपेंस इन दिस अराइल हैलाइड्स, दी हैलोजन एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू, यहाँ पर डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच किया गया, जो कि अरोमेटिक रिंग। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सिंथेसिस ऑफ दिस अल्काइल हैलाइड्स या फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सिंथेसिस एंड प्रिपरेशन आर सेम। ठीक है। लेट्स सी द फर्स्ट मेथड which is from alcohol. Here the methods of preparation of alkyl halides. First we'll take alcohol. From alcohol we'll prepare the alkyl halides. ठीक है, from alcohol by using halogen acid. ठीक है, तो here from alcohol in this it is the most widely ये एक सबसे बोलते हैं ना, एक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक प्रिपरेशन, एक मेथड है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वेरी सिंपल, द अल्काइल हैलाइड इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल बाय द हैलोजन एटम्स। ठीक है, यहाँ पर वेरी सिंपल, OH ग्रुप को क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस करेंगे सेम हैलोजन ग्रुप के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है बाय यूजिंग हैलोजन एसिड, हम लोग हैलोजन एसिड को यूज करेंगे, जैसे कि HX हो गया, HCl, HBr, ये सब जो है ना हैलोजन एसिड्स है। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे रिप्लेस करने के लिए हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट वन बाय यूजिंग हैलोजन एसिड या फिर हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकते हैं। ठीक, so the conditions for this reaction of alcohol with halogen acid यानी कि HX, it is depend on the structure of the alcohol। यहाँ पर जो कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस रिएक्शन में दो कंपाउंड में जब रिएक्ट होके जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, उसमें कुछ कंडीशंस लगते हैं, जैसे कि सूटेबल कंडीशन, जिंक क्लोराइड हो गया, हीट हो गया, कूल हो गया, जो कंडीशन जो होता है ना, कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, वो कंडीशंस होते हैं। ठीक है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अल्कोहल स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड पर्टिकुलर एसिड इस्तेमाल किया जाता है उस जो अल्कोहल स्ट्रक्चर है उसके साथ। ठीक है, एंड हियर वी आर यूजिंग फर्स्ट वन, वेरी सिंपल बता रही हूँ, ROH अल्कोहल प्लस दिस हैलोजन एसिड HX which gives, यहाँ रिप्लेस होता है हमारा X आके OH की जगह हाइड्रोक्साइल के साथ क्या करता है, रिप्लेस होकर H2O लिबरेट होता है एंड इट गिव्स अल्काइल हैलाइड्स। एंड ऑल्सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज HBr। यहाँ पर हाइड्रोब्रोमिक एसिड क्या करते हैं हम लोग, यहाँ यूजुअली जो प्रिपेयर किया जाता है, दिस कांस्टेंट बॉईल किया जाता है, किसको, हमारे HBr को। ठीक है, आफ्टर दिस HBr आई विल टेल दिस HCl विथ। ओके, सो हियर अल्कोहल प्लस HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड कॉन्स्टेंटली बॉईल किया जाता है। Why it is constant boiling? See here, constant boiling hydrobromic acid is used for the preparation of alkyl bromides। यहाँ पर प्रिपेयर कर अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करने के लिए इसको कॉन्स्टेंटली बॉईल किया जाता है। ठीक है, तो this primary alkyl bromides can also be prepared by the reaction with NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, यहाँ पर with H2SO4। तो यहाँ पर HBr जो है वो जनरेट होता है। See here, ROH plus HBr and it gives alkyl bromide plus H2। And next one, hydrogen chloride we are using for this preparation of alkyl chloride। तो यहाँ पर क्या होता है,
sorry, alkyl halides. So what happens here uh, in this हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इज यूज्ड विथ जिंक क्लोराइड. जिंक क्लोराइड ब्रूस प्रोसेस भी बोलते हैं उस प्रोसेस में जहां पर जिंक क्लोराइड यूज होता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ. तो फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स में क्या करेंगे हम लोग, जिंक क्लोराइड यूज करेंगे, बट विल नॉट यूज दिस जिंक क्लोराइड फॉर टर्शरी अल्कोहल्स. तो वहां पर क्या होता है, डायरेक्टली जो अल्कोहल्स है वो डायरेक्टली रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यूज किया जाता है विथ द एब्सेंस ऑफ दिस zinc chloride. So we'll get this RCl plus H2O. So this is about the preparation of alkyl halides by using the halogen acid. Okay. So let's see by using phosphorus halides. In this reaction very simple, यहाँ पर हम लोग phosphorus लेंगे with halide, कोई भी हमारा halogen एलिमेंट के साथ. तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल ले रहे प्लस PX3 के साथ. तो क्या मिला, RX अल्काइल हैलाइड्स प्लस H3PO. तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा अल्कोहल है, इट गिव्स विद दिस फास्फोरस रेड फास्फोरस एक्शन, एंड या फिर इसकी जगह हम लोग ब्रोमीन भी ले सकते हैं या फिर आयोडीन भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, PCl5 विथ अल्कोहल. इट रिएक्ट विथ अल्कोहल व्हेन इट गिव्स अल्काइल क्लोराइड. जब ये रिएक्ट करता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड विथ अल्कोहल, इट गिव्स अल्काइल हैलाइड विथ HCl एंड POCl3. ठीक है. तो दिस इज अबाउट the preparation of alkyl halides by using phosphorus halides. Okay. And next by using thionyl chloride. Very simple. In this thionyl chloride को क्या करेंगे, रिएक्ट करेगा वो डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल के साथ एंड ये देगा अल्काइल क्लोराइड, एंड बाकी जो प्रोडक्ट देता है वो दैट इज ऑब्टेन्ड एज गैसेस में. तो ऑब्टेन्स एज गैसेस में SO2 एंड HCl गैसेस में फॉर्म हो जाता है. वेरी सिंपल. सो दिस इज अबाउट फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग हैलोजन एसिड, फास्फोरस हैलाइड्स एंड thionyl क्लोराइड. ठीक है. एंड नेक्स्ट विल सी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स के साथ हमारा जो प्रिपरेशन है हैलोजेंस की वो देखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, यहाँ पर वेरी सिंपल, अल्काइल हैलाइड्स जो फॉर्म होता है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बाय वेरियस रिएक्शंस. पहले ही मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स के साथ जो अल्काइल हैलाइड्स जो फर्स्ट स्लाइड में क्लासिफिकेशन में उसने बहुत सारे बताए, अनसैचुरेटेड और एज वेल एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ. तो हैलोजिनेशन इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप टू दी दिस अल्केन्स में. ठीक है. इट इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि एज द मिक्सचर ऑफ मोनो और पॉली हैलोजन कंपाउंड्स जो फॉर्म हो जाते हैं, एक और एक से भी ज्यादा फॉर्म हो जाते हैं इसकी वजह से. नेक्स्ट जो है, जो मेथड प्रिपरेशन है वो है हैलोजन एक्सचेंज. यहाँ पर क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज जो हमारा जो अल्काइल हैलाइड है और बाकी जो दूसरा कंपाउंड है जिसके साथ ये एक्सचेंज होने वाला है, वो भी वहां भी उस कंपाउंड में भी क्या प्रेजेंट रहेगा, हैलोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा. तो एग्जाम्पल जो है अल्काइल क्लोराइड, यहाँ पर RCl प्लस सोडियम आयोडाइड. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आयोडाइड और Cl जो है एक्सचेंज हो जाता है इसके अंदर, और क्या मिलेगा नेक्स्ट, Ri प्लस NaCl. तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलेस्टीन रिएक्शन. सो तो यहाँ पर जो NaCl फॉर्म होता है वो एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, एंड उसको हम लोग बाद में यानी कि जो कंपाउंड फॉर्म होने के बाद उसको रिमूव करूंगी, फिल्ट्रेशन के बाद उसको सेपरेट किया जाता है. ठीक है. सो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलेस्टीन रिएक्शन बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो फ्लोराइड के साथ रहेगा, जैसे कि अल्काइल फ्लोराइड जो है वो जो कि प्रिपेयर किया गया अल्काइल फ्लोराइड है ना, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स या फिर ब्रोमाइड्स भी इस्तेमाल होता है विथ मेटल फ्लोराइड्स. ठीक है. यहाँ पर मेटल लिया गया है जैसे कि AgF, Ag2F2, AsF3, SbF3 एक्सेट्रा. ये जितने भी मेटल्स है
फ्लोरीन के साथ जो लिया गया है, ये मेटल्स होते हैं, मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करता है। अल्काइल क्लोराइड भी ले सकते हैं या फिर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। जब ये मेटल फ्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जो आफ्टर दैट विल गेट दिस अल्काइल फ्लोराइड एंड AgCl, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये जो हैलोजन एक्सचेंज में जो फिंगलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन है, दीज टू आर इम्पोर्टेंट रिएक्शंस विद एग्जांपल, ठीक है। सो नेक्स्ट विल सी द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेट्स सी द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हियर। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेरी सिंपल, इसमें मालूम है इलेक्ट्रोफाइल क्या है, आप लोग को मालूम है। इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज रहते हैं जो कि वैकेंट ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल दे आर अट्रैक्टेड टू एन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, जो उन लोग को अट्रैक्ट, जो दूसरा जिससे जाके ये अटैच होगा, जो कि इसको ले गई, यानी कि इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो रहते हैं, उसको जो रिच यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं एंड दे मेक अ बॉन्ड इन बिटवीन देम, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो हियर इन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, इन दिस हैलोजन डेरिवेटिव्स में, व्हाट हैपेंस, दिस अराइल क्लोराइड, अराइल इज नथिंग बट अ बेंजीन रिंग या फिर एक रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अराइल क्लोराइड्स या फिर ब्रोमाइड्स, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यहाँ पर क्या होता है, एक हैलोजन ग्रुप को बेंजीन ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो here some examples, it is very important example. It may be conveniently carried out in dark, यानी कि इसको अंधेरे में रखा जाता है, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीशन होने के लिए इसको क्या करते हैं, अंधेरे में रखा जाता है, डार्क एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में रखा जाता है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस सुटेबल लिविस एसिड, लिविस एसिड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इज नथिंग बट, कैटलिस्ट क्या होता है, वो हेल्प करता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो कैटलिस्ट होता है। यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज किया गया है वो है हमारा Fe आयरन यूज किया गया है, और FeCl3 यूज किया है, या फिर एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया गया है। तो यहाँ पर वेरी सिंपल, टोलिन को क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, यानी कि ब्रोमीन जो है ना, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, टोलिन ग्रुप में। तो यहाँ पर इसको आयरन जो कैटलिस्ट है, लिविस एसिड यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, उसको हम एसिड बोलते हैं, लिविस एसिड। लिविस एक साइंटिस्ट है, उसका जो नेम से एसिड का नाम दिया गया, लिविस एसिड, ठीक है। यानी कि वो एसिड, वो जो कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, उसको लिविस एसिड बोलते हैं। वो कैटलिस्ट, यहाँ पर आयरन Fe यूज किया जाता है इन डार्क एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर में। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो अटैच होता है वो पैरा ग्रुप और पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमो ग्रुप क्या करता है, अपना पोजीशन ले लेता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहला स्ट्रक्चर में क्या बताया गया, ओ ब्रोमोटोलिन, और दूसरा स्ट्रक्चर में क्या बताया गया, पी ब्रोमोटोलिन, यानी कि यहाँ पर दो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, एक में क्या रहेगा, ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, और दूसरा पी यानी कि पैरा पोजीशन में ब्रोमो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। So this is about the simple methods which are the preparation of halogen derivatives. Okay, so in the next video we'll see the physical properties, chemical properties. Okay, thank you students.